चिकन लेग पीस नूडल्स। नैतिक कहानी। एक गांव हरे पेड़ों और खेतों से भरा हुआ बहुत सुंदर था। उस गांव में रामैया नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत बूढ़ा था। एक दिन रामैया का बेटा ऐसे ही बात कर रहा था। रवि, बेटा, आपने खाया? हाँ माँ, मैंने खाया। जब पापा दोबारा आएंगे तो वे तुम्हें कुछ न खाने के लिए डांटेंगे। तब तुम जो खाओगे वो अभी तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, इसीलिए तुमने पहले खा लिया। ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, रवि कहता है और वहां से चला जाता है। उनकी माँ रवि से बहुत प्यार करती थी। ऐसा नहीं था कि रवि एक शरारती छोटे लड़के की तरह घूमता रहता था जो कोई काम नहीं करता था। क्योंकि रवि ने कुछ पढ़ाई भी नहीं की थी, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली और वह बिना कोई काम किए बस सड़कों पर घूमता रहता था। एक दिन रामैया अपने बेटे से कह रहे थे, तुम कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे घूम घूम कर तुम्हारा कोई काम क्यों नहीं हो रहा? तभी उनकी पत्नी बोली, अरे चुप हो जाओ, तुम किस उम्र में काम करना शुरू करते हो? अगर कोई औरत काम करना शुरू करती है तो लड़का बिना शुरू किए ही काम करना शुरू कर देता है। क्या तुम जानते हो कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते आए हैं, लेकिन वह फिर भी वही करता है जो उसका मन करता है। अब क्या हुआ? तुम काम तो कर रहे हो, है ना? रामैया गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, तुम्हारी वजह से वो आधा बिगड़ा हुआ है, और वहां से चला जाता है। रमैया गुजारा करने के लिए ठेले पर चिकन लेग पीस नूडल्स बेचते थे। बहुत से लोग रमैया के बनाए चिकन लेग पीस नूडल्स खाना पसंद करते थे। उनका बिजनेस भी बहुत अच्छा था। सब लोग खुशी खुशी खाते, पैसे देते और चले जाते। एक दिन एक आदमी ने रामैया बाबाई से कहा, मैं बचपन से चिकन लेग पीस नूडल्स खा रहा हूँ। बचपन से इसका स्वाद नहीं बदला है। यह तब भी उतना ही बढ़िया था जितना अब है। रेट भी नहीं बदला है। बाबाई नूडल्स, चिकन और ऐसी दूसरी चीजें जो आप इस्तेमाल करते हैं, उनके रेट बढ़ गए हैं। आप नूडल्स उसी पुराने रेट पर बेच रहे हैं। क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा है बाबाई? उसने पूछा। ये बातें सुनकर रमैया थोड़ा मुस्कुराए और बोले, बेटा का स्वाद इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि वह बिना मिलावट वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वह चिकन के साथ अच्छी क्वालिटी के नूडल्स बनाते हैं, इसलिए ये चिकन लेग पीस नूडल्स इतने अच्छे लगते हैं। दूसरी बात, अगर कीमत ज्यादा हो तो सिर्फ अमीर लोग ही इसे खा सकते हैं। गरीब तो बिल्कुल नहीं खा सकते। मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा प्रॉफिट कम हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे पास आए वे इसे खुशी खुशी और पेट भर कर खाएं। जिसने ये बातें सुनी, बाबा आप बहुत महान हैं। बाबा आप हमेशा सबका भला चाहते हैं। आप ठीक हो जाएंगे बाबा। दोनों ने खुशी खुशी बातें की। एक दिन रवि ने अपनी माँ के कान में फुसफुसाया, माँ मुझे आपको कुछ बताना है। यह सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई और पूछा, क्या यह सच में इतना प्रॉफिटेबल है पापा? रवि ने कहा, क्या आपको पता है कि आप सिर्फ 1 साल में करोड़पति बन जाएंगे? मुझे कुछ बताओ और पापा को मना लो। फिर माँ कहती है, मैं सब संभाल लूंगी पापा, आप अपने काम पर रहो। उस शाम रमैया बिजनेस से थककर घर आता है। जब वह घर आता है तो उसकी पत्नी रमैया के लिए कॉफी लाती है। वह कॉफी लेता है और चौंक जाता है। वह सोचता है, ये क्या है? आज वे तुम्हें एक नई कॉफी दे रहे हैं, कुछ अलग है, चलो देखते हैं। जब वह देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा भी उसके सामने हैं, तो रमैया उन्हें देखता है और कहता है, तुम घर कब आए? मैं तभी समझूंगा जब तुम कॉफी लाओगे। तुम कुछ पूछने आए थे? ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर तुम्हारी पत्नी यहाँ क्यों नहीं है? तुम्हें कल से काम करने की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा हमारे नूडल कार्ट का ध्यान रख रहा है। तुम भी ठीक नहीं हो। मैं अपने बेटे को इस बारे में नहीं बताऊंगा, वह बहुत दुखी है। ठीक है माँ, मैं कल से खुद बिजनेस करने के लिए मान गया हूँ। यह बात सुनकर पापा चौंक जाते हैं। रवि कहता है, क्या माँ जो कह रही है वह सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या तुम काम करोगे? हाँ पापा, मैं छोटे मोटे चक्कर काट रहा हूँ। तुमने मेरा नाम खराब कर दिया है। तुम भी बहुत परेशान हो। तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुमने बहुत मेहनत की है। पापा, रमैया ये बातें सुनकर बहुत खुश होती हैं। चलो, मैंने सोचा तुम इतने दिनों से काम से क्यों गायब थे? ठीक है, कल से तुम खुद ही गाड़ी का काम करोगे। बाद में माँ बेटे ऐसे ही बातें करते रहते हैं। माँ पापा पहले चिकन लेग पीस नूडल्स बनाते थे जिसमें अच्छी क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होता था। अगर हम उसमें 5000 लगाते तो हमें सिर्फ 500 का प्रॉफिट होता, 5000 का प्रॉफिट होता। मैं ऐसा नहीं करता। मैं इन नूडल्स को बनाने के लिए सिर्फ लोकल क्वालिटी का खराब सामान इस्तेमाल करता हूँ। मैं तेल, नूडल्स, चिकन ऐसी ही सारी चीजें खरीदता हूँ। तब हमें 500 नहीं 5000 का प्रॉफिट होगा। माँ, ये बातें सुनकर माँ कहती हैं,
अय्या, मेरा बेटा बहुत होशियार है, लेकिन अगर वो ऐसा करेगा तो उसे खाने वाले बीमार पड़ जाएंगे। माँ, क्या हुआ? उन घटिया चीजों से बना खाना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके शरीर पर कुछ असर पड़ता है। हमारे पास कौन आता है और हमें कौन खिलाता है? रे रवि, तुम बहुत समझदार हो। अगर किसी की सेहत पर असर पड़ता है तो हमें क्या चाहिए? तुम तो बिजनेस में हो। बाद में रवि बाजार जाता है और तेल, नूडल्स, चिकन, नमक, करी पाउडर और ऐसी ही सारी चीजें बहुत सस्ते दाम पर खरीदकर नूडल के ठेले पर बेचने लगता है। अरे रवि, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुम्हारे पापा को क्या हुआ? क्या तुम नूडल्स अच्छे बनाते हो? मेरे पापा थोड़े थक गए हैं, उनकी उम्र भी बढ़ रही है। अब से यह काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। रवि की बातें सुनकर रवि हैरान रह जाता है। शाबाश रवि, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे पापा ने इतने दिनों तक बहुत मेहनत की है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ठीक है, मुझे चिकन लेग पीस नूडल्स की एक प्लेट दो। रवि उसे देता है। वह मन ही मन सोचता है, अब मुझे पता चलेगा कि इसे खाने से वे बीमार पड़ेंगे या नहीं। वह गेम देखता है और उसे खा लेता है। वह उनसे कहता है, रवि, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपने पापा से कहीं बेहतर किया। ये लो पैसे। वह उसे पैसे देता है और वहां से चला जाता है। रवि ने ये बातें सुनी और वो पैसे लेकर सबको घटिया क्वालिटी के नूडल्स बेचकर बहुत खुश हुआ। उसका बिजनेस भी अच्छा चल गया। वो सबको घटिया क्वालिटी के नूडल्स बेचता था। वो सारे पैसे अपनी माँ को दे देता था। उसकी माँ वो पैसे लेकर बहुत खुश हुई और उसे और बिजनेस करने के लिए हिम्मत दी। एक दिन जब रवि बिजनेस कर रहा था तो पुलिस वहां आ गई। एसआई ने कहा, अरे रवि, तुम यहां हो? तब एसआई ने कहा, सर, मुझे एक कंप्लेंट मिली है। क्या हुआ? सर, क्या हुआ? बताइए सर। आप जो चिकन लेग पीस नूडल्स बेच रहे थे, उन्हें खाने वाले कई लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। ये नूडल्स खाने के बाद कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली है। वो रवि को पुलिस स्टेशन ले जाता है। ये जानकर रमैया स्टेशन आता है और एसआई से कहता है, सर, उसे एक बार अकेला छोड़ दीजिए सर। एसआई रामैया से कहता है, रामैया, तुम इतने अच्छे इंसान की इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? वह नूडल्स बनाकर 10 लोगों को खिलाता था, लेकिन तुम वो नकली नूडल्स बनाकर 10 लोगों को मार रहे हो। वह उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। बाबा भी खुश होते हैं और अपने बेटे को घर ले जाते हैं। ये सब देखकर रवि परेशान हो जाता है। रवि कहता है, मुझे माफ कर दो पापा, मैंने हमें बहुत दुख पहुंचाया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। अब से मैं भी वही करूंगा जो तुम बिजनेस में करते हो। मैं ऐसे नूडल्स बनाऊंगा जिससे तुम जैसे 10 लोगों को फायदा होगा। वह कहता है, पापा, मुझे माफ कर दो और सब मिलकर काम करेंगे।